दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे जनगणना 2027 के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2 मई से जनगणना होने वाली है। इसको ले तमाम तरह की तैयारियां प्रशासनिक स्तर से की जा रही है। शहर से लेकर गांव तक गणना होगी। इसके लिए प्रगणकों व पर्यवेक्षकों के साथ चार्ज अधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। गणना से पहले आपको स्वगणना से गुजरना होगा, यानी पहले स्वगणना होगी। हम और आप अपनी गणना करेंगे घर बैठे डिजिटल मोड में। कैसे करेंगे स्वगणना, हम टू द पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह किताब आप देख रहे हैं भारत की जनगणना 2027 मार्गदर्शिका है। कैसे स्वगणना होगी, अध्ययन के बाद मैं टू द पॉइंट आपको बता रहा हूं। दोस्तों, एकदम आसान भाषा में, आपके पास मोबाइल है, मेरे पास भी है, हर किसी के पास है। ठीक है, सबसे पहले हम मोबाइल लेंगे। मोबाइल लेने के बाद आधिकारिक जो वेबसाइट है वह दर्ज करेंगे। क्या है वेबसाइट, आप नोट कर लीजिए www.census.gov.in। ठीक है, एक बार और नोट कर लीजिए www.census.gov.in। ठीक है, इस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कई तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, क्या मिलेगा ऑप्शन, आप याद कर लीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको स्टेट का ऑप्शन आएगा, यानी राज्य का, यानी किस स्टेट में आप हैं, किस राज्य में। यदि आप बिहार हैं तो बिहार लिखेंगे, उत्तर प्रदेश हैं तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र हैं तो महाराष्ट्र, यानी जिस राज्य के आप निवासी हैं उस स्टेट का चयन करेंगे। ठीक है, चयन करने के बाद दोस्तों, परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के सहयोग से पंजीकरण करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, परिवार के जिस मुखिया का नाम आपने दर्ज किया वह बदला नहीं जा सकता है। इसी तरह से एक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल एक ही परिवार यानी एक ही फैमिली के लिए होगा। ठीक है, उसके बाद पंजीकरण की प्रक्रिया को आप अंजाम दीजिएगा। पंजीकरण के बाद भाषा चुनने का ऑप्शन मिलेगा। भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती है 18 करीब, उनमें से किसी भी एक भाषा का आप चयन कीजिएगा। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या जो भी भाषा आपको आती है उसका चयन करेंगे। यहाँ एक बात और आप ध्यान देंगे, जिस भाषा का आपने चयन किया है वह भी बदला नहीं जाएगा, वह एक ही बार के लिए ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अपना जिला, शहर, पंचायत की जानकारी दर्ज करेंगे। ठीक है, मानचित्र आपको मिलेगा। उस मानचित्र पर लाल मार्कर खींचकर अपने घर का सटीक लोकेशन चिन्हित करेंगे, यानी बताएंगे।
उसके बाद दोस्तों मकान सूचीकरण और आवास जनसंख्या प्रणाली भरेंगे। यानी मकान आपके किस तरह के हैं, खपड़ैल हैं या पक्के हैं या फूस के हैं, यानी जिस हालत में हैं वो तमाम तरह की जानकारी उसमें भरेंगे। टूलिप्स और FAQ की सहायता वहां उपलब्ध है। यहां आप अपने द्वारा दी गई जानकारी को संपादित भी कर सकेंगे, यानी संशोधन का भी मौका आपको मिलेगा, विकल्प दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, फाइनल सबमिट करने के बाद इसमें बदलाव का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। जब आप सबमिट कर देंगे उसके बाद एक मैसेज मिलेगा ईमेल के माध्यम से, SMS मिलेगा। 11 अंक होंगे, ABCD और भी जो अंक होते होंगे। अगर और भी कोई शिकायत है, किसी तरह की समस्या होती है तो आप विभागीय पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, यह स्वगणना की प्रक्रिया पूरी हुई। इस तरह से आपके द्वारा किए गए स्वगणना की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद यानी 1 मई तक स्वगणना चलेगी। 2 मई से गणना कर्मी आपके यहां पहुंचने लगेंगे। तो जो आपने अपलोड किया है, जो SMS आपके पास आए हैं, जो कोड आपको मिला है, उसे सुरक्षित रखेंगे और जो गणना कर्मी आपके यहां जाएंगे उन्हें सहयोग देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए तमाम तरह की बातें, कैसे होगी स्वगणना, क्या है उसकी पूरी प्रक्रिया। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी कोई अपडेट हो उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।